सबसे पहले मैं ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप के सभी मित्रों को प्रणाम करती हूँ और मेरे तरफ से बहुत बहुत सभी को धन्यवाद कि वो हमारे इस ध्यान का नींव है। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग किए थे तो सभी मित्रों ने अपना प्रेम और सहयोग हमेशा से दिए हैं और देते आ रहे हैं। तो उन सभी मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कि उनका गुप्त सहयोग हमें आता रहा है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारा नाम सबके सामने आए और गुप्त रूप में साधकों के लिए, ताकि जो साधक आर्थिक सहयोग नहीं दे पाएंगे उनके लिए कुछ साधकों का योगदान रहा है और वो गुप्त रूप से अपना सहयोग देते आए हैं। तो उन सभी साधकों को मेरा तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीच भिक्षु संरक्षिता जी मौजूद हैं, लेकिन उनसे हमारी आज बात हुई है तो थोड़ा सा उनको अभी गले का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आज का मीटिंग आप ही अटेंड कर लें, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है इस वजह से। तो आज का जो विषय है हमारा डीप स्लीप मेडिटेशन, रात्रि ध्यान, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 जनवरी से, उसी पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और आप सबका राय भी जानना चाहेंगे। अगर आप सब कुछ हमें अपना विचार देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति, अंतिम घड़ियों में वो वृद्ध व्यक्ति बहुत ही चिंतित थे अपने बच्चे को लेकर के। जैसे सभी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को लेकर के चिंतित होते हैं। हमारी आवाज आप तक जा रही है? आप सभी मित्रों जी के आ पास रही है मेरी आवाज। आवाज जा रही है? जी हाँ जी आ तो रही है। आ रही माँ जी। तो जैसा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चिंतित होते हैं उसका फ्यूचर लेकर के, कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, तो वैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति भी चिंतित थे अपने बच्चे को लेकर के। इसलिए कि वो जो बच्चा था कोई काम नहीं करता था, बस अपने पिताजी का जो संपत्ति था, प्रॉपर्टी था, उसी पर ऐशो आराम कर रहा था। तो इसलिए वो व्यक्ति चिंतित थे कि पता नहीं कल को क्या होगा, अगर मैं नहीं रहूं तो फिर इसका जीवन कैसा होगा, क्या होगा। फिर उनके मन में आया, उनके पास कुछ चांदी के सिक्के थे। उन्होंने उस सिक्के को पोटली में बांधा और अपने बच्चे को देते हुए कहा कि ये जो थैला है, ये जो पोटली है, इसको तुम अपने पास रखना।
अगर मैं कल नहीं रहूं तो ये तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, 4 शब्द का। जब भी तुम्हें लगे कि पैसे कम हो रहे हैं और इसके बाद हमें और पैसे चाहिए, तो इस मंत्र को पढ़ लेना, पैसे बढ़ जाएंगे। वो वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चे को मंत्र देता है और वो पोटली देता है। वो बच्चा बहुत खुश होता है और कुछ दिनों बाद उस वृद्ध व्यक्ति का मौत हो जाता है। वो बच्चा अकेला पड़ जाता है, फिर भी वो खुश होता है, इसलिए कि उसके पास बहुत सारा धन है, जो कि उसके जीवन यापन के लिए काफी है। और उसे एक मंत्र भी मिल जाती है कि जब भी पैसे कम पड़े और उस मंत्र को जब वो दोहराए तो फिर से पैसे आ जाए उसके पास, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है। जीवन में अपने व्यस्त हो जाता है, शादी ब्याह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो पैसे बहुत दिनों तक चलता है। वो पैसे बहुत दिनों तक चलता है और धीरे धीरे वो बच्चा भूल ही जाता है कि उसके पिता ने कोई मंत्र भी उसे दिए थे। पूरी तरह से वो भूल जाता है कि उसके पिता ने क्या मंत्र दिए थे। और ये भी उसके आंखों पर एक पर्दा पड़ जाता है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे आते हैं तो क्या होता है कि भीतर अहंकार भी बड़ा होने लगता है। तो अहंकार का पर्दा भी आंखों पर पड़ जाता है। और कभी कभी पैसे जब हमारे पास होते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि इन पैसों से हो सकता है कि दूसरे का भी भला हो। तो व्यक्ति कभी कभी स्वयं के तरफ ही देखता है, औरों के तरफ नहीं देखता कि कोई भूखा भी है हमारे सामने। तो दूसरों दूसरों के तरफ नहीं देखता, ये सारी चीजें भूल जाता है। इस कारण से भी बहुत कुछ अस्तित्व हमें देने वाला भी होता है तो नहीं दे पाता। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति वो बच्चा मंत्र भूल जाता है और कुछ वर्षों बाद उसके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। अब देखता है कि पैसे खत्म होने लगे और मैं काम तो करता नहीं हूं, फिर आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, इस सोच में वो दुखी रहने लगता है। इस सोच में वो बहुत ही परेशान और पीड़ित हो जाता है। फिर वो बार बार कोशिश करता है उस मंत्र को याद करने के लिए, कि वो मंत्र मुझे याद हो जाए और मैं उस मंत्र को पढ़ूं और फिर से पैसे मेरे पास आने लगे। याद करने की कोशिश करता है लेकिन याद नहीं हो पाता। तो लगता है कि शायद मंत्र ये होना चाहिए, तो अपने से कुछ मंत्र बनाता है और पढ़ता है, लेकिन वो मंत्र काम नहीं आते। फिर वो पड़ोसियों से पूछता है कि कुछ ऐसा मंत्र बताइए हमारे घर में लक्ष्मी आए। तो पड़ोसी भी बताते हैं कि जाकर के प्रार्थना करो मंदिर में कि हे ईश्वर मेरी सहायता कर। वो मंदिर जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे पिताजी ने कौन ऐसा मंत्र बताए थे जो मैं भूल गया हूँ। उसे याद नहीं आती। बार बार कोशिश करता है कि वो मंत्र याद आ जाए। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही बैठा होता है दरवाजे पर। दरवाजे के पास से एक भूखा व्यक्ति गुजरता है। उसे देख करके उसके पास आता है और बोलता है उस बच्चे से
कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। वो बच्चा अपने रूम में जाता है, भोजन लाता है, उस भिखारी को भोजन कराता है। भिखारी जब भोजन करता है और तृप्त होता है उस भोजन से, तो दोनों हाथ उठा करके अस्तित्व को धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि किसी माध्यम से तूने हमें भोजन कराया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ये जो चार शब्द बच्चे सुनता है तो उसे याद आ जाती है अपने पिता की बातें कही हुई। वही वो मंत्र होता है, ये चार शब्दों का, जो पिता ने बरसों पहले कही थी। और वो बच्चा बहुत खुश होता है और वो मंत्र पढ़ता है। और फिर से उसके पास उस थैली में पैसे दुगुने आ जाते हैं। जो पैसे पहले थे उससे ज्यादा दुगुना पैसा उस थैली में आ जाता है। ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कहानी में भी बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं। कहानी में भी बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है। इसका कारण दूसरा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है, कारण हम नहीं है, कारण दूसरा है। हमारे बीच अभी संरक्षिता मौजूद है। वो बार बार ये बोलते हैं बुद्ध का शब्द कि दुख का कारण दूसरा नहीं, बल्कि दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। उसी बच्चे के जैसा कहीं न कहीं हमारे आंखों पर अहंकार के पर्दे पड़े होते हैं, या कहीं न कहीं हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी होती है जिसका कारण हम ही होते हैं। अब अगर व्यक्ति अपने जीवन में झांक करके देखे कि आखिर वो कारण है क्या, तो पता चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, तकलीफ मिलता है, उसके पीछे कारण हम ही होते हैं। कारण ये होता है कि हमें लगता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों आ रहा है? हमारे पास पैसे क्यों नहीं बच रहे? हमारा ये जो काम है क्यों नहीं हो रहा? तो गौर से देखा जाए तो कभी कभी कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन कर्मों के पीछे जो छिपा होता है, आखिर वो उद्देश्य क्या है? हो सकता है कभी कभी जो हम सत्य भी बोलते हैं, हम सोचते हैं कि हमने सत्य बोला, और सत्य के पीछे हिंसा छिपा है या करुणा छिपा है। हो सकता है कि हम ऐसा सत्य बोलते हैं जो किसी का जान ले ले, और ये भी हो सकता है कि हम कभी कभी झूठ भी बोलते हैं और किसी का उस झूठ के वजह से जान भी बच जाए। तो हम कर्म क्या करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारे भीतर क्या है। किसी के लिए करुणा है, द्वेष है, प्रेम है, या क्या है? तो जब भी हमें अगर दुख मिलता है, तो कहीं ना कहीं कारण ये सारे मौजूद होते हैं। हो सकता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और भीतर किसी के लिए जलस रख रहे हो, किसी के लिए हमारे भीतर क्रोध है। तो ये भी कारण होता है हमें हमारे सफलता में बाधा बनने का। ये भी एक कारण होता है। तो
मैंने इस कहानी से इसलिए शुरू किए कि अभी हम जितने भी सारे मित्र हैं इस ऑनलाइन ध्यान प्रयोग से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर प्रेम और करुणा होना पड़ा। प्रेम, करुणा, धैर्य, प्रतीक्षा, ये सारे चीज हमारे भीतर होने पड़े। ऐसा नहीं कि हम अगर मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं और हमारे भीतर धैर्य नहीं है और उसी बच्चे के जैसा हम बन जाएं कि एक बच्चा आम का जो गुठली होता है वो लगाता है कि वृक्ष बनेगा, और रोज उसको फिर से निकाल के देखता है कि वृक्ष बना कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना है, बल्कि धैर्य रखना है। समय के साथ जो हम कर्म करते हैं, समय के साथ वो अंकुरित होगा और बड़ा वृक्ष भी बनेगा, लेकिन समय लगते हैं। अगर हम बार बार कुरेद करके देखें उसी गुठली के समान कि हम ध्यान कर रहे हैं और कुछ घट ही नहीं रहा, हम ध्यान कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर कभी नहीं होगा। उसी बीज के से जैसा कि जब तक बीज को हम जमीन में छोड़ नहीं देते, वो बीज जब तक सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और टूटेगा नहीं, तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। वैसे ही ये ध्यान भी है। हम ध्यान करें यानी हम कृत्य करें, कर्म करें और सब उस परमात्मा पर छोड़ दें। भूल ही जाए कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें इससे कुछ मिलने वाला है। और जिस दिन हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और पूरे आनंद के साथ मग्न होकर के इस ध्यान में प्रवेश करते हैं, उसी दिन घटना घट जाती है। तो इस चर्चा को के रखने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य यही है। और 1 तारीख से जब हम इस मेडिटेशन को शुरू करेंगे, तो पहले दिन देशना होगी। संरक्षिता जी से मैं अनुरोध करूंगी कि उस दिन उनका देशना चले, और सप्ताह में एक दिन हर सैटरडे को, क्योंकि संडे को सबका छुट्टी रहता है जो भी मित्र बाहर काम करते हैं, तो सैटरडे को आधा घंटा हम टाइम आप सबसे ज़्यादा लेंगे। इसलिए कि सैटरडे के दिन अगर हम टाइम लेते भी हैं और लेट भी लगता है, तो संडे को आप देर से भी उठेंगे तो चलेगा। और पहले दिन भी हम टाइम लेंगे आप सबसे, इसके लिए पहले ही क्षमा हम मांगते हैं, क्योंकि कभी कभी अब अभी जो मीटिंग हो रहा है इसका जूम पैक हमने नहीं खरीदा है, तो 10 मिनट में ये कट हो जाएगा, तो फिर 5 मिनट में आप लोग वापस कंटिन्यू इससे कर सकते हैं जुड़ के। उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम 28 को पैक लेंगे, जूम पैक। अभी फिलहाल ये फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो अभी मैसेज आया है 10 मिनट में कट हो जाएगा। तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी मित्र जुड़ेंगे और जैसे जैसे गाइड किए जाएंगे, उस गाइड के अनुसार सहयोग देना है सबको। और ये रात्रि ध्यान है, तो कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें, क्योंकि 2-3 घंटे आप पहले खाना खाए रहेंगे तो मेडिटेशन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कम से कम 7 बजे तक खाना खाने का जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लेंगे, और 9 से 10 जो हमारा कार्यक्रम चलेगा, तो उसको हमने डिवाइड करके 4 चरणों में बनाया है उस मेडिटेशन को। तो हम उस समय बताएंगे जब करना होगा तो, और करने के बाद सभी लोग सो जाएंगे। यहाँ से कनेक्शन कट हो जाएगा
आप फिक्र नहीं करेंगे। मोबाइल से भी कनेक्शन कट हो जाएगा, उस समय गाइड किया जाएगा, और जो भी प्रोसेस है हम समझाने की कोशिश उसी दिन हम करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो अभी मैं चाहूंगी, ऐसे तो संरक्षिता जी बोले हैं कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि दो शब्द अपना कहें। आप हमें सुन रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कीजिए और सभी मित्रों के लिए दो शब्द अपना कहिए। अभी वीडियो तो ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं बाहर में वॉक कर रहा था। अच्छा। तो तो लाइट इधर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप वीडियो बंद ही रखें, लेकिन कुछ सभी मित्रों के लिए हम चाहेंगे कि अपना दो शब्द जो भी कहना है। ये मीटिंग जो रखी गई है, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। और आज की जो मीटिंग रखी गई जूम पे, उसका उद्देश्य यही था कि बहुत सारे साथी इस जो यात्रा हमारी शुरू हुई है, अंतर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जिसे कहते हैं, इसमें सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है सर्दी की वजह से। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हुई अप्रैल में, और साथ ही बहुत लोगों तक हम पहुंचे इसी माध्यम से, और कई लोगों ने अपने यहाँ कार्यक्रम भी कराए। तो इसी दौरान ढेर सारे साधकों का ये भी कहना था कि आप लोग रहते हो तो ध्यान तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर आप लोग चले जाएंगे और ये ध्यान बीच से फिर से टूट जाएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम लोग भी जब ध्यान की शुरुआत किए थे तो गुरु के गाइडेंस ना होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि क्या ध्यान करें। कभी कभी मन उठ जाना ध्यान से, या कभी लगना कि क्या ध्यान करके क्या मिलता है। लेकिन इस तरह की सोच इसलिए आती थी क्योंकि अज्ञानतावश हम ये सोचते थे, क्योंकि ध्यान करने से तो हमें बहुत कुछ मिलता था। ध्यान करना शुरू किया तो जीवन में अनुशासन आया, संकल्प आया, चीजों को समझ पाने की क्षमता विकसित हुई। वर्तमान में क्या है कि लोग जो है, पूरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग निष्पक्ष खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, बीच में मध्य में नहीं रह पाते हैं। या तो वो किसी पक्ष में चले जाते हैं या विपक्ष में चले जाते हैं, वो मध्य में खड़े नहीं रहते। ना मध्य में खड़े होकर के वो कुछ निर्णय ले पाते हैं। कभी भी कोई भी घटना घटती है तो किसी के पक्ष में चले जाते हैं, नहीं तो विपक्ष में चले जाते हैं। कभी भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो या तो उसके कारण स्वयं को मानने लग जाते हैं या दूसरों को मानने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि हम कभी भी सुखी से नहीं रह पाते। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे ध्यान करते जाते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति भी बनते जाती है जिसे हम वर्तमान कहते हैं, या हम कहें होश, या सचेत अवस्था कहें, जिसके वजह से कभी कभी जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे हम मध्य में खड़े होकर के, ना पक्ष में ना विपक्ष में, मध्य में खड़े होकर के देख पाते हैं। और उस उत्पन्न जो परिस्थिति होती है उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हमारी तरंगे भी पॉजिटिव होते चली जाती हैं, तो इससे होता क्या है कि जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। जैसे किसी के जीवन में अचानक से अम, सुख शांति आना, घर में कलेह जो होता है वो कम हो जाना, घर में
फाइनेंशियल जो पैसों की दिक्कत होती है वो धीरे धीरे खत्म होते जाना, और अनेकों रास्ते खुलते जाना पैसों के। जो काम पहले से रुके पड़े थे वो सारे चीज होने शुरू हो जाना। तो ये सारी चीजें अचानक से होने लग जाती है जीवन में, और हम क्या करते हैं कि हम इसमें बह जाते हैं और स्वयं को सोचते हैं कि ये हमारे कर्मों के वजह से ही सिर्फ मिला है, और फिर हम ध्यान को छोड़ देते हैं। और यहीं पे हो जाती है हमारी सबसे बड़ी चूक। हाँ, आप कर्म करते हैं, कर्म से ही मिलता है, लेकिन वो जो फल आपको मिल रहा है वो आपके ध्यान करने के वजह से ही बहुत जल्द मिलने लग जाता है। जो आपके कर्म संस्कार बने हैं, वो जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो सारे खत्म होने लग जाते हैं। जिस तरीके से हमारे जीवन में अगर कोई धन है और हमारे ही घर के 2 फीट नीचे दबा है, तो वो 2 फीट का जो मिट्टी है वो ध्यान करने से मान लीजिए हट जाता है और उसके नीचे का खजाना हमें मिलने लग जाता है। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं किया तो वो मिट्टी ना कभी हटेगी और ना वो नीचे का खजाना मिलेगा। तो कर्म के साथ साथ हमें ये भी चीजें जरूरत होती है कि अगर हमने साथ में ध्यान किया तो कुछ ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, इस तरीके से भी हमें फल मिलने शुरू हो जाते हैं अपने जीवन में। इसीलिए हमें कर्म के साथ साथ ध्यान को भी महत्व देना है, और ध्यान को बहुत ही महत्व देना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ आप सभी से कि ध्यान आपसे समय लेता नहीं है, आपको समय देता है। मेडिटेशन टाइम टेकर नहीं है, टाइम गिवर है। आप जितना समय ध्यान को देंगे, ध्यान आपके लिए 10 गुना चीजें लौटा करके देगा, अच्छी चीजें आपके जीवन में। तो इसीलिए आप सभी निरंतर ध्यान करते रहेंगे, चाहे जीवन में दुख के पल आए, सुख के पल आए, उस दोनों को ही धन्यवाद देना है और उसे स्वीकार भाव अपने अंदर बनाए रखना है। निरंतर ध्यान करते रहना, और धम देसना, क्योंकि समय समय पे संतों की संगति करनी चाहिए। ये शुरुआत से ही बुद्ध पुरुषों ने और संतों ने कहते आए हैं। तो समय समय पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर में आप अपने एरिया में हमें बुला करके ध्यान कर सकते हैं सामने में, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो निरंतर चलते ही रहेगा, जूम पे। लेकिन ऑफलाइन 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एक बार आप शिविर का आयोजन करके भी लगातार ध्यान करते रहेंगे। निरंतर आधे घंटे ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन देश